नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, आर्टिकल में कहा जाता है दिल्ली के निजामुद्दीन में जो मरकज़ है, यहाँ पे तबलीगी जमात ने एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की 13 मार्च से लेकर 15 मार्च के बीच, और उसमें कुछ ऐसे लोगों ने पार्टिसिपेट किया जो ऑलरेडी नोवल कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड थे। उनके थ्रू ये वायरस बहुत सारे दूसरे लोगों में ट्रांसमिट कर गया और बाद में कॉन्फ्रेंस ख़त्म होने के बाद बहुत सारे लोग जिनको ट्रांसमिशन हो चुका था वो देश के विभिन्न इलाकों में चले गए, और जो लोग बच गए थे 1500 से लेके 2000 के बीच, उनको अथॉरिटीज़ ने निकाला। और उनमें से देखो 441 लोग ऐसे थे जिन्होंने नोवल कोरोना वायरस के सिम्टम्स शो किए हैं। अब देखो, बहुत बड़ी चुनौती है हमारे देश की अथॉरिटीज़ के सामने ऐसे लोगों को खोजना जिन्होंने 13 मार्च से लेके 15 मार्च के बीच इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया था। बहुत सारे लोगों को विभिन्न राज्य सरकारों ने ट्रेस भी कर लिया है, लेकिन अभी कोई डेटा रिलीज नहीं हुआ है क्या सभी लोगों को ट्रेस किया जा चुका है या फिर नहीं किया जा चुका है। देखो, अगर कुछ लोग भी ट्रेस नहीं हो पाते हैं तो बड़े लेवल पर कम्युनिटी में इस वायरस के स्प्रेड होने का खतरा जो है वो बना रहेगा। देखो, इस कॉन्फ्रेंस के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो तो जिम्मेदार हैं ही क्रिमिनल नेग्लिजेंस के, बट लोकल प्रशासन भी जिम्मेदार हैं कि कैसे इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हो पाई 13 मार्च से लेकर 15 मार्च के बीच, जबकि WHO ने कोविड-19 को 11 मार्च को ही महामारी अनाउंस कर दिया था। और इससे भी ज़्यादा ऑर्गेनाइजर्स को इस बात का भी पता होना चाहिए था, मलेशिया में फरवरी के एंड में इसी प्रकार की कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुई थी जिससे नोवल कोरोना वायरस काफ़ी ज़्यादा फैल गया मलेशिया में। इवन दिल्ली सरकार भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है जब उन्होंने कहा था 13 मार्च के अपने ऑर्डर में कि 200 से ज़्यादा लोग एक जगह पर इकट्ठा नहीं हो सकते, तो फिर इतने सारे लोग क्यों इकट्ठा थे एक जगह पे, अपने ऑर्डर को अच्छे से इंप्लीमेंट क्यों नहीं करवाया गया दिल्ली सरकार के द्वारा। इसके बाद आर्टिकल में बोला जाता है, देखो, इंडिया में सबसे पहला जो नोवल कोरोना वायरस का केस सामने आया था उसके बाद बड़ी बड़ी गैदरिंग्स, चाहे वो रिलीजियस गैदरिंग हो या फिर नॉन रिलीजियस गैदरिंग हो, हमारे देश में चलती रही, जैसे नमस्ते ट्रंप रैली। इसके अलावा देखो, जब तक हमारे देश में लॉकडाउन अनाउंस नहीं हुआ था तब तक काफ़ी जो रिलीजियस प्लेसेस हैं वो ओपन रहे, वहाँ पे लोग इकट्ठा होते रहे, और इवन पॉलिटिकल इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज होती रही। ये सब नहीं ऑर्गेनाइज होनी चाहिए थी, हमें दूसरे देशों से सीखना चाहिए था। आपको याद होगा हमने एक साउथ कोरिया का केस डिस्कस किया था, कैसे चर्च का एक कल्ट था जिसकी रिलीजियस गैदरिंग में एक पर्सन को नोवल कोरोना वायरस का इन्फेक्शन था, और कल्ट की गैदरिंग में सभी लोग, रूल ये है कि बिल्कुल साथ साथ बैठते हैं, तो एक पर्सन से वो वायरस काफ़ी लोगों में इन्फेक्ट हो गया और बाद में वो लोग साउथ कोरिया के अलग अलग इलाकों में चले गए और एकदम से साउथ कोरिया में नोवल कोरोना वायरस के केसेस में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया। सिंगापुर, साउदर्न इटली, स्पेन, इनसे भी हमें सीखना चाहिए था, वहाँ भी इसी प्रकार के केसेस सामने आए, लेकिन हमने नहीं सीखा और इतनी बड़ी चूक हो गई नोवल कोरोना वायरस की कंटेनमेंट में। अभी भी देखो, हम साउथ कोरिया से सीख सकते हैं। जब साउथ कोरिया में चर्च के कल्ट की गैदरिंग का ये केस सामने आया तो साउथ कोरिया की अथॉरिटीज़ ने सबसे पहले बहुत जल्दी से युद्ध स्तर पर उन लोगों को ट्रेस किया जिन्होंने चर्च के कल्ट की उस गैदरिंग में हिस्सा लिया था। उसके बाद उन लोगों के कॉन्टैक्ट में जो लोग आए उनको भी ट्रेस किया गया, उनका टेस्ट किया गया, और ये काम इतना जल्दी किया गया कि वायरस को ज़्यादा बढ़ने नहीं दिया गया साउथ कोरिया में। तो हमारे देश में भी अथॉरिटीज़ को युद्ध स्तर पर काम करना होगा, और वो कर भी रही हैं, कि सबसे पहले तो उन सभी लोगों को ट्रेस किया जाए जिन्होंने जमात की इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया था, और उसके बाद उनको भी आइसोलेट किया जाए जो इन लोगों के कॉन्टैक्ट में आए हैं। अगर ये काम बचे हुए लॉकडाउन का जो समय है इसमें कंप्लीट किया जाता है तो ये ज़्यादा अच्छा होगा,
हमारे देश में कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में अदरवाइज तो देखो लॉकडाउन और ज़्यादा एक्सटेंड होगा ही। तो आवश्यकता यही है, सभी राज्य सरकारें ये सुनिश्चित करें, अभी जो 12 दिनों का समय बचा है, इस 12 दिनों के अंदर अंदर इन सभी कॉन्टैक्ट्स को ट्रेस कर लिया जाए ताकि नोवल कोरोना वायरस का एक भी केस ना बचने पाए। लास्ट में कहा जाता है, देखो हमारे देश में बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोऑपरेशन नहीं किया है कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में। कुछ कम्युनिटी लीडर्स ने भी नहीं कोऑपरेशन किया है। जमात के लीडर्स को ये कॉन्फ्रेंस नहीं ऑर्गेनाइज करनी चाहिए थी। लेकिन देखो इसके साथ साथ जो ऑफिसर्स जिम्मेदार हैं उनकी भी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ, इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हो पाई और आपने ध्यान भी नहीं दिया। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई से संबंधित। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।